ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਔਰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ रही ने। किस तरीके देखते हो तुसी इस ट्रेंड में, इस बदलाव नु किवें देख रहे हो? देखिए, रूटीन में इस साल इस टाइम पे चीजें आती हैं और प्राइमरली आती हैं पश्चिम विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आमतौर पे वर्ड्स है, आप भी सब सुनते हैं, सारे लोग हम जानते हैं। इस साल अंतर यह है कि बड़े रेगुलर हैं और बड़े बड़े जो है, मतलब एक तरह से कह दीजिए कि लंबा टाइम के लिए हमारे पास इधर आ रहे हैं। तो कारण ये है कि एक तो पश्चिम विक्षोभ रूटीन में आते हैं, वो आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि जो हवाएं हैं इनको सपोर्ट कर रहा है इस पर अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर्स और कुछ हवाएं। तो ये जो पश्चिम विक्षोभ है, ये एक तरह से जो है आप कह लीजिए कि दो चीजों का जो है एक तरह से कॉम्बिनेशन है। एक तो पश्चिम विक्षोभ और थोड़ा ईस्टर्ली नीचे की हवाएं जो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से आती हैं। इनके चलते जो है, एक तो फ्रीक्वेंसी बड़ी है, बड़े रेगुलर्स हैं, आप देख रहे होंगे कि मार्च एंड से लगभग कंटिन्यूस है। और दूसरी बात है कि ड्यूरेशन इनका जो समय होता है कि 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहे, वो भी बड़ा है। जैसे आप देख भी रहे होंगे, एक मैं आपको और चीज में बताता हूँ कि अभी ग्लोबल जो क्लाइमेट स्टेटस जो है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया भी है रिपोर्ट, जो है अब तो पब्लिक है, तो उसमें उन्होंने साफ बताया है कि टेम्परेचर जो है ऑलरेडी जो है प्लेनेट के 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही बढ़ चुके हैं पिछले जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। और साथ साथ में उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि पिछले 15 साल जो है, अगर 2015 से हम 25 की बात करते हैं, तो सबसे गर्म साल जो है पूरी सेंचुरी में रहे हैं। तो वो तो एक, अब कह लीजिए कि कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये तो एविडेंट है कि क्लाइमेट चेंज है। उसके चलते फिर एक्सट्रीम बनने के चांसेस जो है बन जाते हैं, और वो एक यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज और कल जैसे ये खराब मौसम का सिलसिला चलेगा, लेकिन 9 तारीख के बाद इसमें फिर एक ठीक रहेगा। 5 से 7 दिन का मौसम बढ़िया है, रिलीफ है, एक विंडो पीरियड में कह सकता हूँ कि खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसानों के लिए, और उसमें पे वो अपना खेती का काम जो है बड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ਸਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ? देखिए, बड़ा मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ और बड़ा साफ है कि आज और कल तो उनको ये जो भी खेती के ऑपरेशन हैं थोड़ा से उनको पोस्टपोन करने पड़ेंगे, नहीं करने हैं। लेकिन उसके बाद उनके पास जो ये हफ्ता जो है करीब करीब 5 से 7 दिन ऐसे हैं जिसमें मौसम साफ रहेगा, और वो बड़ा उसको अच्छे तरीके से जो है उस टाइम का फायदा लें और अपनी फसलें जो भी खेतों में पड़ी हैं या कहीं मंडी में पड़ी हैं उसका वो पूरा इंतजाम कर सकते हैं, और उससे उनका फायदा भी होगा और साथ साथ में जो उनकी फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ਸਰ, ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕੀ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ डेटा ਦੀ ਗੱਲ करिए? ये साल देखिए 5 और 7 साल की अगर बात करते हैं तो इस तरह का अप्रैल नहीं रिपीट हुए, मार्च, एंड मार्च और अप्रैल। हालांकि अगर आप बात करते हैं 2025 की मानसून की, तो हिमाचल में इस तरह की एक्टिविटी कंटिन्यूस थी, क्योंकि 2023 मैंने देखा है, 2025 मैंने देखा है। मुझे मानसून का जो मैंने खुद जो है देखा है पहाड़ों में, हिमाचल में था मैं, तो वहां पे कंटिन्यूस बारिशें होती थी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून आता था, फिर मानसून की बारिशें शुरू होती थी। फिर आप देख रहे होंगे कितने फ्लड्स और ये सारी चीजें, फ्लैश फ्लड आते थे, डिजास्टर्स काफी हुए वहां पे।
लेकिन पंजाब हरियाणा में स्थिति नहीं थी, लेकिन इस साल यहाँ पे भी कुछ देखने को मिल रही है। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ नहीं, एक तो इसके फायदे हैं। फायदे में आपको गिना रहा हूँ कि मार्च में टेम्परेचर एकदम से बढ़ गए थे, अब बारिशों से कम हुए, तो उसको खासकर वीट में होता है कि गेहूं में टेम्परेचर कम होने से एक तो ये होता है कि उसका ड्यूरेशन क्रॉप का ऑप्टिमम ड्यूरेशन, पूरा ड्यूरेशन हो जाता है। अदरवाइज टेम्परेचर बढ़ते हैं तो क्रॉप ड्यूरेशन कम हो जाता है, जल्दी पक जाती है फसल, तो वो फायदा हुआ। अब ये है कि दिक्कत ये है कि अब हार्वेस्टिंग पे क्रॉप है, अब अनटाइमली है। इस समय पे हमें सिर्फ वेदर फोरकास्ट का ध्यान रख के सिर्फ शेड्यूल करना है, चीजों को आगे पीछे करना है, और जो नुकसान हवा से, हेल स्टॉर्म से होता है उसका भी भरपाई हो जाती है। अगर मान लीजिए जैसे मैं फोरकास्ट हम कर रहे हैं कि 2 दिन बाद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक होगा, तो जो भी फसलें गिरेंगी और इतनी तेज हवा भी नहीं चलेगी, जैसे अभी तक का जो हमारा जो एस्टिमेट्स है, चलेंगी लेकिन इतनी भी नहीं चलेंगी कि वो वाइड स्प्रेड तबाही हो जाए, लेकिन जो भी नुकसान होगा उसका सब्सिक्वेंट टाइम में ठीक हो जाएगा, क्योंकि फसलें फिर फसल लिफ्ट भी करेगी, क्योंकि ये अभी आगे जो है धूप आने वाली है। ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? देखिए, मानसून का जो पैटर्न होता है वो ओवरऑल पैटर्न होता है कि मानसून बड़े स्केल का एक वेदर सिस्टम है, छोटे पे नहीं है। उसका असर पंजाब पे जरूर रहेगा, ये बात है। जहां तक मानसून की बात है तो वो तो ओशन का कैसे टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर जो भी है वो किस तरह के अब चल रहे हैं, उसमें एनसो है, एक पैसिफिक ओशन पे टेम्परेचर कैसे है, लालिना कंडीशन है, एलिनो है, जो भी चीजें हैं अभी जो आ रही हैं, तो उसके ऊपर आधारित होता है। और ना केवल वही होता है, और भी कई चीजें इसमें हैं। अभी मानसून का जैसे बुलेटिन रिलीज होगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब के लिए कोई पैटर्न्स कोई अलग हो जाएंगे। देयर आर ग्लोबल और दोज काइंड ऑफ पैटर्न फॉर मानसून, ठीक है, दैट वी आर रिलीजिंग आई मीन इन दिस मंथ ओनली, तो उससे आपको थोड़ा बताएंगे। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁਟਪੁਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ? अप्रैल में तो कुछ मैंने बताया कि हफ्ते बाद फिर कुछ एक्टिविटी होगी, एंड में भी होगी, एंड में भी है, इस तरह की नहीं होगी लेकिन है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएंगे ऐसी संभावना नहीं है। मई का जो है भी इंडिकेशन आया है, लेकिन उसको थोड़ा अपडेट करेंगे, थोड़ा अर्ली है, तो आपको जल्दी वो इंडिकेशन मिल जाएगा पूरे मई का। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ? किसानों के लिए यही है कि अब जो उनके पास समय है खेती को कंप्लीट करने का, क्योंकि अभी तो फसलें कटाई पे हैं, हार्वेस्टिंग पे हैं, तो उनको सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस करना है फिलहाल। और उसके बाद जहां तक मई की बात है, मई में हीट वेव आती हैं, कितनी आती हैं, इतनी ज्यादा कोई फोरकास्ट भी नहीं है इस साल, जो हमारा इनिशियल फोरकास्ट था, तो उससे ये लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो वहां पे भी कुछ वेदर्स है, ਜੀ एक आप देख सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ IMD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਵੈਦਰ ਪੈਟਰਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਛਿਟਪੁਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਛਿਟਪੁਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿਤ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼।